नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म प्रकरण जिला कांग्रेस कमेटी ने की प्रेस वार्ता। मंत्री मुरारी लाल मीणा जमकर बरसे भाजपा पर, कहा भाजपा प्रजातंत्र को कर रही है खत्म। ललित मोदी और नीरव मोदी क्या हैं? ओबीसी राहुल गांधी ने कहा था मोदी नाम के आदमी भ्रष्ट होते हैं क्या, जिसको भाजपा ने दे दिया तूल। लेकिन देश की जनता जागेगी और क्रांति की स्थिति पैदा होगी। विदेश से भी आने लगे हैं कमेंट्स, भारत के प्रजातंत्र में हो क्या रहा है। गांधी को गलत फंसाया है और वैसे भाजपा तो ये कह रही है कि बेवजह हाईटोबा कर रही है, उनको जाना चाहिए अग्रिम कोर्ट में। और पूरी देखिए, असल में बात यह है कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में एक मुद्दा उठाया था और वो ये था कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए विदेश के हैं। किसके हैं? सिर्फ राहुल गांधी जी ने इसका जवाब मांगा था और ये जवाब मांगते मांगते मोदी जी और मोदी जी की सारी टीम बौखला गई। उनको बोलने नहीं दिया गया। लोकसभा में उनके माइक को बंद कर दिया गया। उन्होंने जो भाषण दिए थे उस भाषण का 90% अंश लोकसभा से हटा दिया गया। उसका कारण यह है, वो ये चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी कभी ये नहीं देख सके कि मोदी एक देश में प्रधानमंत्री हुए थे, उनके खिलाफ इस तरह के एलिगेशन थे। और यही कारण रहा, वो ये चाहते थे कि किसी प्रकार भी राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा से समाप्त होनी चाहिए। और आपने देखा होगा इस केस के मामले में भी, जो केस गुजरात में दर्ज हुआ, उस केस में जो केस करता था उसने हाई कोर्ट में रिट लगाकर और अपने केस को स्टे ले लिया उस पर। अब मैं इसमें कार्रवाई नहीं चाहता। 1 साल तक वो स्टे चलता रहा, लेकिन जो ही ये मुद्दा पैदा हुआ, इस मुद्दे को पैदा होते होते उस व्यक्ति को, जो बीजेपी का एमएलए था, वो व्यक्ति वापस हाईकोर्ट जाता है। वो कहता है मैं कार्रवाई चाहता हूँ। 3 दिन में फैसला होता है, फैसलों को रोका जाता है। अगर हम इसका जो निर्णय है वो बाद में सुनाएंगे। क्या निर्णय किया गया था, उस निर्णय को बदलवाया जाता है और उस निर्णय को बदलवाने के बाद राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा बोली जाती है। वो भी प्लानिंग के तहत। वो प्लानिंग ये थी कि 2 साल से यदि कम बोली गई, यदि 1.5 साल बोली गई, तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। उस प्लानिंग के तहत ही 2 साल की सदस्यता रद्द हो, इसलिए 2 साल की सजा बोली गई। तुरंत आनन फानन में 150 पेज का वो फैसला था। गुजराती भाषा में लिखा गया था। फैसला लोकसभा अध्यक्ष दे रहे हैं। फैसला देते हैं जब उस जो फैसला उसको पढ़ने के बाद, क्या इतनी जल्दी लोकसभा अध्यक्ष जी ने उस फैसले को पढ़ लिया? 1100 पेज का जो गुजराती में लिखा गया फैसला था, लोकसभा अध्यक्ष जी तो नहीं जानते उस फैसले को। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है। कांग्रेस इसमें चुप नहीं बैठेगी। देश के लोगों को सारी बात समझ में आ चुकी है और सारे देश के लोग एक मुहिम के तहत देश में आंदोलन करेंगे। धन्यवाद कहना चाहती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। क्या लगता है आपको राहुल गांधी के बारे में? देखो, एआईसीसी और पीसीसी के दिशा निर्देश पे पूरे भारत के अंदर जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे ही राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी 3500 किलोमीटर की, और साथ साथ में अडानी के ऊपर जैसे अटैक किया, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर, उनके जो सेल्स कंपनियों को जो पैसे आया था 20 से 23,000 करोड़ रुपये भारत के अंदर, वो कहाँ से आया, उनके ऊपर जैसे लोकसभा में जेपीसी की मांग करी और बीजेपी एकदम बौखला गई और जनता का ध्यान बटाने के लिए जो एक तरह से मैं कहूँगा निरर्थक केस राहुल गांधी जी के ऊपर था, उसका मानहानि का। और मानहानि का केस भी आपको पता होगा कि कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने भाषण दिए थे, एक मोदी नेम के ऊपर बोले थे वो, और उसकी एफआईआर दर्ज गुजरात में हुई थी। अब गुजरात में एफआईआर दर्ज क्यों, इस बात को आप समझ सकते हो, क्योंकि मोदी जी का और अमित शाह का गृह जिला गुजरात है। और उस केस पे इतने दिन बाद में आकर के तुरंत मैं ये नहीं कहूँगा, कोर्ट को लेकर आरोपित नहीं करूँगा, 23 मार्च को कोर्ट का एक फैसला आया और 2 साल की सज़ा कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी जी को अपमान के मामले में बोली गई। आप ये बताओ, एक तो देश आज़ाद होने से लेकर आज तक ऐसे किसी भी केस में किसी भी नेता के खिलाफ में इतना कठोर फैसला नहीं आया। तो ये भी एक तरह से भ्रम पैदा करता है, संदेह पैदा करता है कि इसमें कोई न कोई कोई न कोई कारण है। और जैसे ही फैसला आया 24 घंटे के अंदर उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी। ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये सोची समझी बीजेपी की नीति थी
बीजेपी नहीं चाहती। अब पूरे देश में जिस तरह के उन्होंने पूरा पैसे का ट्रांजैक्शन पैसे वालों की तरफ कर रखा है, राहुल गांधी जी का जिस तरह से पूरे भारत की यात्रा में जनाधार बढ़ा था, राहुल गांधी जी जिस तरह से लोकसभा के अंदर उन्होंने मुद्दे उठाए थे, अडानी को लेके मुद्दे उठाए थे और मामलों को लेके मुद्दे उठाए थे, तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई इस तरह की बातें करे। और उसको जो भी कोई किस तरह की कांग्रेस के हमारे नेता है राहुल गांधी जी बोलते हैं और उसको राष्ट्र की बात करके छोड़ देते हैं। मतलब सेम ये उस पैटर्न पर चल रहे हैं जिस पैटर्न पर अंग्रेज चल रहे हैं। क्योंकि जब देश आज़ादी की लड़ाई चली थी और जो भी हमारा भारतीय, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे कोई नेता हो, जब भी आज़ादी की बात करते थे तो अंग्रेज उनको राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल में डाल देते थे। उसी पैटर्न पर आज बीजेपी चल रही है। और जो भी हमारे कांग्रेस के नेता, अन्य पार्टियों के नेता बीजेपी के खिलाफ जो उनकी भ्रष्टाचार की बात है, उनकी गलत बात है, उनको जो कोई उठाता है उसके खिलाफ किसी न किसी प्रकार का केस वो लगा देते हैं, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे सीबीआई के माध्यम से हो। मैं समझता हूँ कि ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है, ये प्रजातंत्र की हत्या है। और आने वाले टाइम में उनके एक सोची समझी नीति के तहत, जैसे बीजेपी का एजेंडा है, मैं कहूँगा आरएसएस का एजेंडा है कि वो एक पतली गली से भारत के संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये निश्चित बात है, क्योंकि सोची समझी नीति के तहत जो लोग जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा अपने कार्यालयों पर फहराया नहीं, जिन्होंने राष्ट्रवादी कभी बात नहीं करी, देश की आज़ादी की लड़ाई में जिनकी हिस्सेदारी जीरो थी, उन्होंने कभी इतना सा त्याग नहीं किया, उन्होंने ऐसा माहौल कर दिया कि वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो हमारे निडर सशक्त नेता हैं, उनको इस तरह से वो डरा करके इन बातों से रोकना चाहते हैं। कांग्रेस उनकी इन बातों से जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इसे डरने वाली नहीं है और गांधीवादी तरीके से इन सब बातों को आम जनता तक पहुँचाएगी और निश्चित ही जनता में जागृति होगी और बीजेपी को एक दिन मुक्की खानी पड़ेगी। सर, कांग्रेस